नमस्कार किसान भाइयों। तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों देखिए, थोड़ा खेत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो आप खेत देख पा रहे हैं ये करीब 13 बीघे के आसपास का खेत है और इसमें हमने बहुत सारी वैरायटी लगाई हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं 0238 वैरायटी है। और खेत की दूसरी साइड पे हमने 0118 वैरायटी लगाई हुई है और बाकी बीच में 35 और 23 वैरायटी है। थोड़ी थोड़ी हम बीज तैयार हमने किया था। बाकी देख सकते हैं ये जो खेत है अब तक बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ खेत चल रहा है। और ट्रेंच के माध्यम से बोया हुआ खेत है, सिंगल लाइन ट्रेंच, और किसी भी प्रकार का कोई ख़ास रोग यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। केवल एक दो गन्ने के अंदर कहीं कहीं हमें टॉप बोरर का अटैक इसमें दिखाई दिया था और फंगस भी हल्की फुल्की आई थी, लेकिन फंगस भी अब निकल गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फंगस उधर वहाँ पर नज़र आई थी और ये जो फंगस है अभी ख़त्म हो गई है और इसमें से नया जो पत्ता है, नई जो गोब है वो निकल के चल पड़ी है, देख सकते हैं। तो इसमें एक स्प्रे की कमी रही है और बरसात आने से पहले एक स्प्रे इसमें हमें करनी थी, लेकिन हम जो है दूसरे खेत में मिट्टी चढ़ाने में बिज़ी हो गए और फिर अचानक से फिर बरसात शुरू हो गई थी। तो इसमें एक स्प्रे जो है वो हमें करनी थी और वो स्प्रे की चूक हो गई थोड़ी सी। तो हालांकि गन्ना चल पड़ा है और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हल्की सी फंगस यहाँ पर देखने को मिली है और इक्का दुक्का गन्ने के अंदर टॉप बोरर नज़र आ रहा है। तो हालांकि इसमें अब जो स्प्रे हमने कर दी है और अब इसमें हम और कुछ नहीं करेंगे, बाकी गन्ना पास है ये। और दूसरा इसमें जैसे कि आप वीडियो का टाइटल भी है हमारा, आज हम यहाँ पे जो बेल हो रखी है खेत में उसका इलाज करने आए हैं, उसको ख़त्म करने आए हैं, उसका स्प्रे करने आए हैं। तो स्प्रे जो है कौन कौन से टेक्निकल हमने इस्तेमाल में लिए हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बेल हो रखी है, आधे खेत में तो बहुत ही कम है और आधे खेत में ये नहीं बोलना। बाकी किसान भाइयों बेल की बात करें जो कि हमारा वीडियो का टाइटल भी है, तो बेल इसमें खेत के एक पार्ट में तो काफ़ी बेल है, बाकी 80% जो खेत है वो उसमें कम बेल है, बहुत कम, कहीं कहीं बेल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेल है और उधर बेल है, बाकी कहीं कहीं इसमें बेल नज़र आ रही है। तो इसमें हम बेल की दवाई कर रहे हैं। तो बाकी किसान भाइयों बेल की बात कर लेते हैं जो कि हमारा वीडियो का टाइटल भी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी बेल का सीज़न चल रहा है और खेत में बेल नज़र आनी शुरू हो गई है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। देखिए जैसे ये बेल है, ये बेल नीचे से चलनी शुरू होती है और ऊपर तक गन्ने पर चढ़ जाती है और इसके जो पत्ते हैं उनको उस पर आपस में लिपट ये जाती है और जो पत्ता है वो खुल के क्लोरोफिल नहीं बना पाता और गन्ना जो है वहाँ से कमज़ोर हो जाता है, दब जाता है। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बेल छाई हुई है। ये कहीं कहीं ही है पूरे खेत में, जैसे कि इस वाले एरिया में है, बाकी आगे तक नहीं है। तो इसी प्रकार से पूरे खेत में है किसान भाइयों। बाकी जो हमारा जो इस खेत का जो दूसरा पार्ट है उस पार्ट में ज़्यादा बेल है, करीब करीब 20% खेत का वो एरिया है जहाँ पर अधिक बेल है। देखिए बाकी तो इक्का दुक्का बेल है जैसे यहाँ पर है। तो इसमें आज हम स्प्रे करने जा रहे हैं, कौन सी स्प्रे हम यहाँ पे कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। बाकी देख सकते हैं गन्ना तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इक्का दुक्का गन्ने के अंदर कहीं कहीं रोग नज़र आया था और गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रखी है यहाँ पे। वज़नदार गन्ना है 38, तो कुल मिला के सही उत्पादन ये दे ही देगा। हालांकि रिंग पिट के मुकाबले हमें ये थोड़ा छिद्दा नज़र आ रहा है, क्योंकि रिंग पिट में हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन नज़र आ रहा है और एक संभावना नज़र आ रही है। और हमने पिछले साल भी किया था रिंग पिट, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिला था। तो इस बार हमने काफ़ी बढ़ाया है और अगले साल तो हम 100% खेत में रिंग पिट ही करेंगे, ट्रेंच ख़त्म कर देंगे। और सामान्य विधि से तो हम गन्ना लगाते नहीं है, केवल एक खेत है 1 बीघे का, उसमें हमने सामान्य विधि से गन्ना लगाया हुआ है, उसकी भी मैं वीडियो किसी दिन बनाऊँगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल सही ये गन्ना चल रहा है। ख़ास बात यह है कि ज़्यादा इसमें रोग नहीं आया, इक्का दुक्का गन्ने के अंदर ही कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। जैसे 38 है तो ये बनता भी है,
बाकी देख सकते हैं, बाकी आपको सारी वैरायटी दिखाने का प्रयास करूँगा, कौन सी वैरायटी किस प्रकार से चल रही है। ये देखिए, ये 38 है, बाहर से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसकी हमने बंधाई करा दी है और काफ़ी लंबा खेत है। ये देखिए कितना बड़ा खेत है ये, और आखिर तक ही इस तरीके से हमने कुछ गन्ना बोया हुआ है। और इसके दूसरी साइड बाग है, तो ये दूसरा एरिया है। ये देखिए, ये सब 38 है और अभी यहाँ पे 35 वैरायटी का बीज शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमने 23 वैरायटी का बीज बोया हुआ है। तो आज हम पूरे खेत में इसमें स्प्रे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी बेल है, तो देख सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, ये जो आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ये 13235 वैरायटी है और इसमें बिल्कुल भी टॉप बोरर या कोई भी फंगस या किसी प्रकार का कोई रोग यहाँ पर अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। और ये तीसरा साल है हमारा इस वैरायटी के साथ में। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है और गन्ने की जो मोटाई है वो कुछ इस प्रकार से है और संख्या भी ठीक है। और जैसे कि सिंगल लाइन ट्रेंच है, बंधाई हमने इसकी करा दी है और बेल इसके अंदर भी नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, रिंग पिट की आदत लग गई है खेत देखने की, क्योंकि काफ़ी सुंदर लगता है। अगर सुंदरता की बात करें तो बहुत सुंदर खेत लगता है। खेत में घूमना बहुत आसान है, किसी भी टाइम घूम सकते हैं और उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। तो अगले साल से तो हम 100% रिंग पिट ही करने वाले हैं। और देख सकते हैं 13235 किस कदर चल रहा है यहाँ पे। बाकी दूसरी वैरायटी की बात करें, ये 23 वैरायटी का गन्ना आ गया है यहाँ से और ये भी बिल्कुल सही चल रहा है। गन्ने की जो हाइट है थोड़ी, ये 35 और 18 38 और 18 के मुकाबले थोड़ी छोटा है ये, लेकिन मोटाई भी इसकी ठीक बन रही है। 35 से थोड़ा मोटा गन्ना है और 38 से थोड़ा पतला गन्ना है। थोड़ा सा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चल रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आया है, कोई फंगस नहीं है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका करैक्टर है। इसकी जो पत्ती का जो आखिरी सिरा है ये थोड़ा पीला रहता है और ये कुछ इस प्रकार से जो है खेत चल रहा है, देख सकते हैं। बाकी ये जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, ये 0118 वैरायटी का गन्ना है और ये देखिए कितनी अच्छी हाइट है। अगर हम 23 वैरायटी के गन्ने से कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी हाइट ये ले रहा है। इसको भी हमने एक तरफ से काटा है और रटून चलाया है और गन्ने की जो मोटाई है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इस गन्ने की क्वालिटी यही है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, ये 38 से भी ज़्यादा हाइट लेके चल रहा है अभी से ही और मोटाई बहुत बढ़िया रखी है इसकी, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। ये देखिए बहुत लंबी जो है ये इसकी इंटरनोट होती है, देखिए। और अभी तो इसकी जो मोटाई है और लंबाई है वो अभी पूरी सर्दी, ये मैंने अनुभव भी किया है कि पिछले साल कि पूरे सर्दी जो है ये गन्ना बढ़ता रहता है धीरे धीरे। बाकी किसान भाइयों, यहाँ पे नीलगाय का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये सब नीलगाय ने यहाँ पे डैमेज कर दिया है। तो ये देखिए बेल जो है कहीं कहीं नज़र आ रही है, आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे होगे। जैसे कि एक बेल है यहाँ पर, एक उधर है, बाकी इधर कहीं बेल नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से ये खेत की कंडीशन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटी जो मशीन है, ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन, वो ले आए हैं ट्रैक्टर पे जोड़ के, बड़े ट्रैक्टर पे। और इसमें हमने पानी भर लिया है पूरा। और बाकी हमारे पास ये 2 मशीन है 15 लीटर की बैटरी वाली, तो इसके माध्यम से यहाँ पे बेल की स्प्रे की जाएगी। तो बाकी कौन कौन से टेक्निकल हम यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, थोड़ी इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हमारे पास ये जूरा है जिसको 2,4-D के नाम से बोलते हैं। तो एक तो 2,4-D हम ले रहे हैं। ये करीब 14 बीघे के आसपास का खेत है और हमने यहाँ पर ये 1 लीटर जूरा ली है और साथ में एक ये मैट्री ली है 70%।
तो ये हम करीब 12 टंकी के आसपास का घोल बनाएंगे यहाँ पे। और पूरे जो खेत है, ये 12-13 बीघे का जो खेत है, इसमें हम खुड़ो खुड़ घूमेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे दवाई की जाएगी। तो दवाई बनाने का घोल बहुत आसान है। 12 डब्बे लेने हैं हमें, 12 से कुछ कम लेने हैं क्योंकि ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका भी जो वॉल्यूम है ऐड किया जाएगा। तो इसको हम नाप लेंगे कितने डब्बे हो जाता है और उस हिसाब से हम यहाँ पे दवाई बनाएंगे। तो देख सकते हैं मैट्री हमने यहाँ पे ले ली है। तो देखिए ये जो मैट्री है 240 है, इसका भी वॉल्यूम ऐड करना है। तो 3 डब्बे तो हमने ले लिया है और उसमें हमने मैट्री मिला ली है और बाकी हम यहाँ पे 240 मिला रहे हैं, 4 हो गए। तो देख सकते हैं किसान भाइयों कितना आसान है यहाँ पे पानी भरना। पानी ले आते हैं खेत में तो फटाफट काम होता है क्योंकि पानी बिल्कुल वहीं पे ही मिलता है हमें। तो जो मेहनत है हौजी से पानी लाने की वो बच जाती है। दवाई जो है हमेशा जब टंकी आधी से ज़्यादा हो जाए तब डालनी चाहिए। अगर हम पहले दवाई डाल देते हैं तो दवाई जो है वो पाइप में चली जाती है और शुरू की जो जब हम मोटर शुरू करते हैं तो वो घड़ी घड़ी दवाई निकलती है। और एक नुकसान ये भी है कि अगर हम दवाई शुरू में डाल देते हैं तो फिर वो झाग ज़्यादा बन जाते हैं, तो उससे कई बार जो है टंकी का पता नहीं चल पाता कि कितनी टंकी भरी है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि टंकी को करीब 70% भरिए और उसके बाद दवाई भरिए और दवाई के बाद फिर उसमें पानी डाल सकते हैं आराम से, जिससे कि झाग भी ना बने और हमें जो दवाई है वो पूरी तरीके से घुल भी जाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो एक टंकी जो है वो तो तैयार हो गई है और दूसरी टंकी कर रहे हैं और एक एक खूड़ में हम जाएंगे और राइट और लेफ़्ट में जो बेल है उसको मारते हुए चल जाएंगे, क्योंकि ये दवाई जो होती है ये सिस्टमेटिक होती है और अगर कुछ बेल पर लग गया तो पूरी जो बेल है वो नीचे तक सूख जाएगी धीरे धीरे। तो वैसे तो ये दवाई सभी किसान भाइयों को पता है, कोई नई टेक्निकल तो ये है नहीं, नॉर्मल सी दवाई है जो कि सभी किसान भाई जानते हैं। तो देख सकते हैं। तो किसान भाइयों ये दवाई है ये सिस्टमेटिक है, हल्की सी भी अगर लग जाती है तो पूरी बेल को सुखा देती है, क्योंकि इस बेल के अंदर ज़्यादा जान नहीं होती। ये एकदम धूप निकलना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, थोड़ा बता देना चाहूँगा। और अगर धूप अच्छे से मतलब लग जाती है 1-2 घंटे के तक, तो ये बहुत अच्छी से ये दवाई है असर करती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूरज अभी निकल आया है। सुबह से जो है हल्की सी घटा सी छाई हुई थी, तो ऐसे में थोड़ा डर लगा रहता है। आप एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जब आप स्प्रे करो तो मौसम साफ़ रहने की संभावना रहे, जिससे कि जो दवाई हम कर रहे हैं वो अच्छे से हमारे खेत में असर कर पाए और जो बेल है हम उनको अच्छे से मार पाए।